नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों याद करिए, राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बनाया जाना था तो उस समय वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अचानक गुजरात लॉबी ने ऐसा कांड कर दिया जिसके बाद एक पर्ची मुख्यमंत्री को वहां पर बिठा दिया गया। याद करिए, वसुंधरा राजे वहां पर मुख्यमंत्री बनने ही वाली थी, लेकिन एक पर्ची के जरिए दूसरे को जो रिमोट से चलने वाला है उसे मुख्यमंत्री के गद्दी पर या कुर्सी पर बिठा दिया गया। वसुंधरा राजे समय समय पर तब से कुछ ना कुछ बयान देती रही हैं। अपने बयानों से वो मोदी शाह को कहीं ना कहीं परेशान करती रही हैं। इस बीच दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे ऐसे लग रहा है कि अब जो गुजरात लॉबी है उसका पतन निश्चित है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाए गुजरात लॉबी की अब चंद दिनों में छुट्टी होने जा रही है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस खबर पर जरा आप नजर दौड़ाइए। ये खबर दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी खबर दोस्तों इस समय की सामने आ रही है। वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। पद मद कद को लेकर दिया बड़ा बयान, मोदी शाह चलेंगे मामा वाला दांव। दोस्तों ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। वसुंधरा राजे को संघ ने दोस्तों वसुंधरा राजे को आगे कर दिया है। इससे पहले संजय जोशी का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अब वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे निकल गई हैं। दोस्तों वसुंधरा राजे जी की जो बगावत है मोदी शाह से कितनी ज्यादा है, कितनी दिक्कतें हैं दोनों तीनों के रिश्तों में, आप ये जानते होंगे। वसुंधरा राजे आखिर बड़ा सवाल यह है कि इस रेस में सबसे आगे क्यों हैं। दोस्तों वसुंधरा राजे के आगे होने की कुछ खास वजह हैं। वसुंधरा आरएसएस की करीबी बताई जाती हैं। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने ही आगे किया है। इसके अलावा आरएसएस ने जो दूसरा नाम आगे किया है वो संजय जोशी का है, लेकिन इस नाम पर पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के कुछ दूसरे सीनियर नेता सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी शाह वसुंधरा जी के नाम पर सहमत कैसे हो सकते हैं? अगर सहमत होते तो मुख्यमंत्री ना बन जाती वो। दोस्तों मुख्यमंत्री पद की वो आखिरी वक्त तक दावेदार थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, गुजरात लॉबी ने ऐसा कांड किया जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद की रेस से ही हटा दिया गया। दोस्तों कहा जाता है कि वसुंधरा राजे और मोदी शाह में 36 का आंकड़ा इस समय है, 36 का आंकड़ा। वहीं जो संजय जोशी हैं, मोदी और संजय जोशी के बीच भी ऐसे ही रिश्ते बताए जा रहे हैं। इनके बीच रिश्तों में खटास कितनी है इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि साल 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए थे क्योंकि वहां के संयोजक संजय जोशी थे। ऐसे में वसुंधरा ही फ्रंट रनर अप दिख रही हैं। दोस्तों जिस तरीके से संजय जोशी और मोदी जी के बीच रिश्तों में खटास है, अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, वैसे ही वसुंधरा और शाह के बीच भी रिश्ते बताए जा रहे हैं। एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साल 2018 में अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच टकराहट की बात सामने आई थी। तब चर्चा थी कि बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में भाजपा का मुखिया बनाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा ने मोर्चा खोल दिया था, जिस वजह से अमित शाह कुछ नहीं कर पाए थे। दोस्तों आज भी वसुंधरा राजे का जो राजस्थान में कद है, बीजेपी में जो कद पद मद है, जैसा वो लगातार बात भी करती रही हैं, ऐसा कद किसी का भी नहीं है। अगर वसुंधरा बीजेपी में नहीं होती तो बीजेपी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाती। तो एक तरफ जहां आरएसएस ने 2 नाम आगे किए जिसमें वसुंधरा सबसे आगे हैं, तो वहीं मोदी शाह जो इस समय घबराए हुए हैं, जिनके पसीने छूट रहे हैं, उन्होंने शिवराज पर एक बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। दोस्तों खबर यह है कि मोदी शाह ने शिवराज जो मामा जी हैं उन्हें आगे कर दिया है, उनका नाम आगे कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर अब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सपने देख रहे हैं मोदी और शाह। देखिए
जैसी कहानी वसुंधरा जी की है वैसी कहानी शिवराज की भी है। और अगर मोदी शाह शिवराज को आगे कर रहे हैं तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या शिवराज मान जाएंगे? शिवराज भी तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो टीस लिए बैठे हैं। उन्हें अच्छा थोड़ी लगता था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। भाई मुख्यमंत्री पद बड़ा है यार, केंद्रीय मंत्री बड़ा है। आप सोचिए, कहां पूरे प्रदेश को संभाल रहे थे और उन्हें आज एक केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया है, दिल्ली बुला लिया गया है, प्रदेश की राजनीति से ही अलग कर दिया गया है। तो एक तरफ तो वसुंधरा इस बात को लेकर नाराज है अंदर अंदर, वहीं शिवराज सिंह चौहान भी नाराज होंगे। तो दोस्तों, संजय जोशी से भी मोदी शाह की खटपट की बात सामने आ रही है। वसुंधरा तो खुलेआम चैलेंज देती ही रही हैं, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि इनके बीच बगावत है। और अगर वसुंधरा राजे, जैसा कि खबर मिल रही है कि उनका नाम सबसे आगे है, अगर वो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो मोदी शाह की जो चलती है, जो ऑरा है, वो कम हो जाएगा और वसुंधरा का सिक्का बीजेपी में शुरू हो जाएगा। बीजेपी में वसुंधरा युग की शुरुआत कहा जा रहा है बहुत जल्द हो जाएगी। फिलहाल वसुंधरा जी को अभी से ही बधाई मिल रही है, मुबारकबाद मिल रही है। अगर उनके नाम पर मुहर लगती है तो दोस्तों मोदी शाह का जो कद है अपने आप कम हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।